बड़े ओपिनियन पोल की बात करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त, तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान। लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 से 25 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को शानदार सफलता। 11 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। 2024 में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को प्रचंड जीत का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 27 से 29 सीट और कांग्रेस को महज 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के सर्वे में दक्षिण राज्य तेलंगाना में मजबूत स्थिति में कांग्रेस 17 से 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत का अनुमान है। बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में भी बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान है। 28 सीटों में से मिल सकती है बीजेपी को 22 से 24 सीटें, जबकि कांग्रेस को 4 से 6 सीटों पर संतोष करना होगा। और अब चलिए 9 सेकंड न्यूज में बात सियासी हलचल की, जो 2024 को लेकर सभी दलों में देखी जा रही है। दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। मतदाताओं को जोड़ने के लिए देश भर में बीजेपी चलाएगी अभियान। युवा दिवस के मौके पर सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं पीएम। बीजेपी का भारी बहुमत से जीत के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने पर जोर है। महिला, गरीब, युवा और किसानों को साधने पर फोकस। अलग अलग स्तर पर देश भर में कराए जाएंगे सम्मेलन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संपर्क में तेजी लाने के निर्देश दिए। राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए विपक्ष ने जो किया वो जनता तक पहुंचाए बीजेपी के कार्यकर्ता। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। बहुत बड़े मार्जिन से जीत का टारगेट दिया है। कहा, ऐसी जीत दर्ज करें कि विपक्ष सामने खड़ा होने पर 10 बार सोचे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर की संभावना के बीच सूत्रों का दावा। पीएम मोदी ने नेताओं को वोट प्रतिशत में 10% इजाफे के लिए काम करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व का निर्देश, निमंत्रण पाने वाले बीजेपी नेता ही जाएंगे अयोध्या। बाकी सभी अपने क्षेत्र के मंदिर में मौजूद रहकर पूजा में होंगे शामिल। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। प्रियंका से ली गई यूपी की जिम्मेदारी। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश और मोहन प्रकाश को बिहार की कमान। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार भी करेंगी। महासचिव और प्रभारी के पद पर हटाए गए कुछ नेता भी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए खरगे की टीम तैयार है। कांग्रेस के 12 महासचिव और 12 प्रभारियों में आधे से ज्यादा अगली जातियों के नेता। केवल एक ओबीसी नेता को खरगे की टीम में मिली है जगह। कांग्रेस संगठन में फेरबदल पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऑल इंडिया लेवल पर कुछ बदलाव हुए। इसी के तहत कुमारी शैलजा को दिया गया उत्तराखंड का प्रभार। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जिम्मा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सचिन पायलट युवा नेता, उनकी नियुक्ति से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में पार्टी को मिलेगी मदद। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। गठबंधन कमेटी की पहली बैठक में फैसला। राज्यों के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा के बाद से सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर होगी फाइनल बात। गठबंधन कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर चर्चा की कोई डेडलाइन तय नहीं है। देश भर में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करने के लिए जल्द होगी बैठक। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दल चुनाव में मेरी मदद करें। केरल में कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को जाम किया। शनिवार को डीजीपी ऑफिस के पास मार्च के दौरान पुलिस ने किया था बल का प्रयोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।